नून लीग को आज महंगाई लीग के नाम से पुकारा जा रहा है। अवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का क्वेटा में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस पर जलसे से खिताब। कहा, मुल्क को नई सोच, नई तर्ज सियासत की जरूरत है। नफरत और तकसीम की पुरानी सियासत को दफन करना होगा। 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। पीपल्स पार्टी की मुखालफत कोई सियासी जमात नहीं, गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। नौजवानों की नुमाइंदगी कोई खिलाड़ी नहीं, मैं करूंगा। 18वीं तरमीम खत्म करने की बात करने वाले बलूचिस्तान, केपी, सिंध और पंजाब के वसाइल पर डाका मारना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ये साजिश कामयाब नहीं होने देगी। जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। जुडिशल काउंसिल ने एतराजात पर फैसला नहीं किया। दूसरा शो कॉज नोटिस जारी करने से पहले काउंसिल पर एतराजात का फैसला करना जरूरी था। जस्टिस मज़ाहिर ने 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। कहा, मैंने 20 और 30 नवंबर को काउंसिल की कार्रवाई के खिलाफ 2 दरखास्तें दी। दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर न करना बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। दरखास्त ऐसे बेंच में मुकर्रर की जाए जिसमें जुडिशल काउंसिल के अरकान शामिल न हो। सरदार लतीफ खोसा पीटीआई सरबराह से मुताल्लिक अपने बयान पर कायम। सहाफी ने पूछा, आपने कहा है सरबराह पीटीआई खुद चेयरमैन होंगे, जबकि अली जफर ने कुछ और ऐलान किया। लतीफ खोसा बोले, जो सरबराह पीटीआई ने कहा वो मैंने आकर बता दिया। सहाफी ने सवाल किया, क्या बैरिस्टर गौहर और अली जफर दुरुस्त नहीं कह रहे? लतीफ खोसा बोले, वो दुरुस्त कह रहे हैं या नहीं, लेकिन मैं ठीक कह रहा हूं। सरबराह पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपील। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील की मुखालफत। दलाइल की तैयारी के लिए 2 हफ्ते मांग लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, जितनी जल्दी हो आप तहरीरी मारूजात जमा कराते हैं, हम ऑर्डर पास कर देंगे। सरबराह पीटीआई से वकला की अडयाला जेल में मुलाकात। साइफर, अलकादिर ट्रस्ट समेत अहम केसेस पर बातचीत। मुलाकात में बैरिस्टर गौहर अली, बैरिस्टर अली जफर, अहमद अवैस और उमैर नियाजी मौजूद थे। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से पार्टी सदर शहबाज शरीफ की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल, इलेक्शन से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ ने एवन फील्ड रेफरेंस में बरियत पर मुबारकबाद पेश की। नवाज शरीफ आज पार्टी सेक्रेटेरिएट में अहम इजलासों में शरीक होंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी की इंतखाबी सरगर्मियों और जलसे पर तबादला ख्याल होगा। इजलास में नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज भी शिरकत करेंगी। नवाज शरीफ के लाडले होने में कोई शक नहीं रहा। शरीफ खानदान अवामी अदालत में करतूतों का हिसाब देने के लिए तैयार हैं। हेरा फेरी के चैंपियन शरीफ बरादरान अल्लाह और अवाम की अदालत से कैसे बचेंगे? परवेज इलाही की अदालत में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, कौम उन्हें इलेक्शन में आटे दाल का भाव याद करा देगी। वो दिन दूर नहीं जब अवाम लाडलों को वोट की पर्ची से बाहर निकालेंगे। तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान के साथ इलेक्शन में उतरेगी, कामयाबी भी हासिल करेगी। चौधरी परवेज इलाही और मोनस इलाही के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस। जेल हुकाम ने परवेज इलाही को लाहौर की अदालत में पेश किया। हाजिरी मुकम्मल करवाई। FIA ने मोनस इलाही से मुतालिक रिपोर्ट जमा करा दी। कहा, मोनस इलाही के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इश्तिहार स्पेन भी भेजा गया है। पंजाब असेंबली में गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 14 रोज की तौसी। अदालत का 14 दिसंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। और इसराइल और हमास के दरमियान आर्जी जंगबंदी में 1 रोज की तौसी। इसराइल 10 शरगमालियों के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। कतर का कहना है गजा की पट्टी में मुस्तकिल जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। इसराइली फौज की हरदर्मी बरकरार। मगरबी किनारे पर वहशियाना कार्रवाइयां जारी। 2 बच्चों को फायरिंग करके शहीद कर दिया। 45 निहत्थे फलस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया।